हेलो भाई, स्वागत है भाई आपका एक और वीडियो में। भाई जैसे कि आपको पता है 30 पॉइंट की सीरीज चल रही है। 30 पॉइंट में हर दिन 30 पॉइंट में एक अलग वीडियो एक अलग टॉपिक के साथ आती है। जो पहले मैंने वीडियो कवर की उसमें फाइनेंस भी होता है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग होता है। फिर एक वीडियो मैंने कवर की उसमें मैंने कवर किया कि किस तरह से तुम्हें फाइनेंशियली अपग्रेड होना है, राइट। तो किस तरह से यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें पैसा कमाना है, व्हाट इज़ द पे। तो भाई ये आ रही है फाइनेंशियल लाइब्रेरी 30 पॉइंट्स की। भाई अगर इसको तुमने पढ़ लिया, सामने से पढ़ो भाई, थोड़ा बहुत 30 पॉइंट्स है ये, और इसको तुमने अपने उसमें इम्प्लीमेंट किया भाई, तो समझ लो कुछ ना कुछ तो तुम्हारा बेनिफिट है। नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट होगा। और तुम्हारे ऊपर के बात है कि किस तरह से तुम इन चीज़ों को लेके चलते हो, राइट। किस चीज़ इस इन चीज़ों को लेके चलते हो, किस तरह से चीज़ों को समझते हो, ठीक है। अब ये देखो 30 पॉइंट्स की सीरीज है, फाउंडेशन मनी एंड माइंड। क्या है? पे योर सेल्फ फर्स्ट ऑटोमेटिकली। सबसे पहले जब तुम पैसा कमाते हो ना, सबसे पहले ऐसा मत सोचो कि उस पैसे को कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करने पे ध्यान दो। मतलब कि कोई पैसा आया है, उस पैसे से किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करना है। सेव ए फिक्स्ड परसेंट ऑन सैलरी डे बिफोर स्पेंडिंग, सेविंग एज पर मंथ एंड रेसिडेंस डिसाइडेड बाई फर्स्ट डे, ठीक है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है जिससे तुम अपग्रेड कर सकते हो, स्किल कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ना कि दूसरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? चाहे तुम रियल एस्टेट ले लो, अब कोई सा भी ले लो भाई, फाइनेंशियली सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑन योर इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। टाइम बीट्स अमाउंट इनोवेसिस, 6,000 रुपये पर मंथ, 12% रेशियो है। 25 से 60 की एज में कितना बन गया? 3.86 करोड़। 35 की एज में 1.13 करोड़ कुल। कोई किसी ने 25 साल से शुरुआत की, किसी ने 35 साल से शुरुआत की, तो 1.13 करोड़ बनेगा। एक्स्ट्रा 7.2 लाख कंट्रीब्यूशन इन द डिकेट प्रोड्यूस 2.73। समझ रहे हो ना? टाइम की वैल्यू समझ जाओ इससे। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखो, एफ बी बराबर पी इंटू। तो इससे तुम कैलकुलेशन कर सकते हो जब भी तुम पैसा लगाते हो कि टाइम की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। जिसने सही टाइम पे पैसा लगा लिया वो किसी प्रॉपर्टी या किस में, तो वो कहीं दूर आगे निकल के, चाहे तुम एवरेज माइंड के भी हो ना, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम कंसिस्टेंट हो और तुमने राइट टाइम पे राइट एक्शन लिया नहीं लिया। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? बिहेवियर कोस्ट मोर देन इग्नोरेंस। सेम फंड 20 years बाई एंड होल्ड एट 10% टर्न्स 10 लाख इंटू 67.3। ए 2 पॉइंट बिहेवियर गैप फ्रॉम पैनिक सेलिंग लीव 46.6, दैट इज 30% टर्मिनल वेल्थ लॉस्ट विद जीरो एनालिटिकल एरर्स, ठीक है। पैसे के साथ तुम कैसे व्यवहार करते हो? तुम बाई सेल कर रहे हो जल्दी जल्दी, इतना तो पैसा तुम्हारा उसमें लग जाएगा भाई, सेलिंग कॉस्ट में, एसटीटी चार्जेस जो होता है। तो जितना भी ज़्यादा बिहेवियर मैटर करता है पैसे के हिसाब से कि तुम्हारा क्या बिहेवियर है। सर्वाइवल सर्वाइवल इज अ प्री कंडीशन फॉर द कंपाउंडिंग। हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न विद द रियल चांस ऑफ रियन हैज लोअर रियलाइज्ड लॉन्ग रन रिटर्न बिकॉज रियन पाथ स्टॉप कंपाउंडिंग। सबसे बड़ी एट बंदर क्या है? कंपाउंडिंग है। सबसे बड़ी चीज़ है कंपाउंडिंग। तुम कंपाउंडिंग को अगर तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो तो तुम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम उसकी वैल्यू, तुम्हें उसका प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा कंपाउंडिंग को सीरियसली लेना चाहिए भाई, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, टीएल्स ड्राइव एवरीथिंग, बीट बैट्स 19-0, 150 मल्टीप्लाई 2.5 overall hit rate, frequency of being right is nearly useless, size when right and size when wrong is everything, size when right, size when wrong is everything. 6, प्राइस परचेज इन द आवर्स ऑफ लाइफ, रियल वेज, नेट इनकम। जो भी, जैसे कि तुम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो ऐसा मत देखो कि इतने साल बाद इतना पैसा दे देगा। सबसे बड़ा बात यह होता है तुमने कितना पैसा किस टाइम पे किस प्रॉपर्टी में लगाया। मिलना वो बात की बात है, सेकेंडरी चीज है। किसने कहते हैं यहाँ पे मेट्रो निकल जाएगा 10 साल में, 5 साल में, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। नहीं भाई, उस टाइम पे उस जितना पैसा लगा उसकी क्या वैल्यू है, राइट, वो मैटर करता है। कटिंग स्पेंडिंग 25 मल्टीप्लाई मोर पावरफुल देन अर्निंग मोर। अगर तुम अननेसेसरी ऐसा कटिंग स्पेंडिंग का ये मतलब नहीं है कि अपने सारे खर्चे काट दो, राइट। कटिंग स्पेंडिंग का मतलब है तुम किस तरह से, किस हिसाब से अननेसेसरी खर्चा तो नहीं कर रहे हो। तुम वही पैसा खर्च कर रहे हो जहां जहां जिसका ज्यादा आरओआई हो, ठीक है। बिकॉज द F1 टारगेट इज ए मल्टीपल ऑफ एक्सपेंस, ईच वन इज नॉट स्पेंट एट्स, ठीक है। वेल्थ इज वाट यू डू नॉट सी। वेल्थ, काफी सारे लोग होते हैं जो तुम्हें सामने से पैसा पैसा दिखाते हैं, लेकिन वो वेल्थ एक्चुअल में होती नहीं। वेल्थ होती है जो हिडन रहती है, जो
इनकम इज ए फ्लो, इनकम तुम सैलरी पर्सन हो, इनकम आ रही है जा रही है, लेकिन वेल्थ क्यों है, वेल्थ जो है वो वेल्थ जैसे कि स्टॉक में तुमने पैसा डाल दिया, वो वेल्थ बन रही है, टाइम टू टाइम वेल्थ बन रही है। स्टेटस कंजम्पशन इज ए मैकेनिज्म बाई विच, जो लोग स्टेटस से दिखाते हैं ना, वो वेल्थ एक्चुअल में नहीं होता। वेल्थ होता है कि 25 लाख इनकम एट 41 कैन होल्ड 60 लाख। ठीक है, तो इस चीज को समझो। लॉस अवर्जन इज अ क्वेश्चन वाइज यू सेल विनर टू सेल। 10th पॉइंट है लॉस आर एसिमेट्रिक, 20% नीड माइनस 20% नीड, 20% माइनस 50 लोड्स। ठीक है, तो 11वां पॉइंट है कॉस्ट इज ओनली सर्टेन इन इन्वेस्टिंग पॉइंट्स एनुअल फीस। जब भी तुम इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ऐसा मत करो कि लॉन्ग टर्म व्यू का रखो, ऐसा शॉर्ट टर्म व्यू का मत रखो। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू का रखोगे तो तुम बाई सेल में फंस जाओगे। ठीक है, एक्टिव इन्वेस्टर मस्ट इन एग्रीगेट अंडर परफॉर्म। जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, ऑल इन्वेस्टर टुगेदर ऑन देयर मार्केट सो दे अर्न एन मार्केट रिटर्न बिफोर कॉस्ट लेस आफ्टर, दिस इज अर्थमेटिक नोट ए थ्योरी। ठीक है, ये सब वैलिड पॉइंट है, इनको सीखा समझो। 13 पॉइंट वोलेटिलिटी इटसेल्फ डिस्ट्रॉय रिटर्न्स। समटाइम्स कुछ तुमने स्टॉक देखेंगे वो हाई रिटर्न हो जाते हैं, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, जो काफी सारी वोलेटिलिटी रहता है ना, तो बंदे क्या है तो उसमें फंस जाते हैं। बंदे कभी सेल करते हैं, कभी बाई करते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो वोलेटिलिटी में आधा से ज्यादा पैसा तो तुम्हारा उसमें चला जाता है, टैक्स में चला जाता है। 40% माइनस 20% अल्टरनेटली एवरेज 10%, तो तुम टोटल ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखा करो। ठीक है, वोलेटिलिटी इटसेल्फ लेस्टर रिटर्न। 14 पॉइंट क्या है, रीबैलेंसिंग इज ए फ्री फोरकास्ट फ्री एज 50-50 ब्लेंड रिबैलेंस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 15 पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाई मीनिंगफुली बिलो कंजर्वेटिव एस्टिमेट वैल्यू सो एरर एंड बैड लक आर ऑब्जर्व बाई डिस्काउंट rather than your capital state. Mr. Market Moods is not information. He squares you price daily. You may transact or ignore him. His uselessness is that he is occasionally upset. Not that he is informative. जैसे लोग वो कहते हैं कि हमें मार्केट न्यूज़ का भी चलता रहता है, तो मार्केट न्यूज़ के बेसिस पे एक्चुअल में ट्रेड नहीं होता, वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसको एक ऐसे पैरामीटर मत मानो कि हम मार्केट बेसिस पे ट्रेड लेंगे या कुछ लेंगे। तो इट इज जस्ट लाइक एज ए, इट इज नॉट ए जस्ट लाइक एज ए इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट ए जनरल न्यूज़ यू कैन से। क्लासीफाई बिफोर यू वैल्यू, स्लो ग्लोअर, स्टारबर्ड, फास्ट ग्रोअर, साइकिल इंडिकेटर, each has different sell trigger, cyclist lower PE at the top which is when native skin, multiple compression silently eats, multiple stock delivery 22 points earning growth for 5 years, return 22 point P hold only 7.8, ओवर लॉन्ग होरिजन बिजनेस क्वालिटी बीट्स एंटरप्राइज। बिजनेस क्वालिटी किस टाइप का बिजनेस, अगर कोई भी कंपनी में तुमने इन्वेस्ट करा है ना लॉन्ग टर्म के लिए है, तो सबसे पहले ये देखो भाई वो उसका जो वो है स्टॉक है, वो उसकी क्या बिजनेस क्वालिटी है। अगर जैसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, आज भले से वो नीचे गिर रही है, लेकिन उनका जो बिजनेस क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड है, हाई टॉप मोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में भी फायदा ही देंगी। तो 19 पॉइंट का मतलब ये है। 20 क्या है, बट द मोड मस्ट बी रियल, हाई रिटर्न्स अट्रैक्ट कैपिटल। जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल होती है ना, तो लोग वहाँ सोचते हैं वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल डालो विदाउट ए स्पेसिफिक बैरियर स्विचिंग कॉस्ट। तो उस समय तुम्हें क्या देखना चाहिए, तुम कैपिटल तो डाल लो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर ये मेरी रिवर्स डायरेक्शन में हो ना, तो मैं स्टॉप लॉस लेके यहाँ से हट जाऊंगा, ऐसा नहीं कि लॉस होने ही दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। 21वां पॉइंट है प्रॉफिट इज अ ओपिनियन, कैश इज अ फैक्ट। प्रॉफिट जो आ रहा है वो चलो ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है ना, वो तुम कैश अपना कितना सेव कर रहे हो ना, कैश अपने पास कितना रख रहे हो, तो वो मैटर करता है। रिकॉग्निशन, टाइमिंग, डिप्रिकेशन, प्रीवियस कैपिटलाइजेशन ऑल आर जजमेंट दैट मूव प्रॉफिट विदाउट मूविंग ए रूपी व्हेन टू डाइवर्ट फॉर ईयर्स। ग्रोथ कंज्यूम कैश, जब भी तुम्हारी ग्रोथ, जैसे कोई स्टॉक है, तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है राइट, तो तुम्हें ग्रोथ चाहिए और वो तुम्हें पता है मूव डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम्हें एवरेज करने के लिए, तुम्हें ग्रोथ करने के लिए, उस स्टॉक में पैसा बढ़ाने के लिए तुम्हें कैश की जरूरत पड़ेगी। तो कैश ग्रोथ कंज्यूम कैश, इसलिए ये लिखा है। टू रेसो कैच मोस्ट अकाउंटिंग फ्रॉड, रिसीव ग्रोथ वेल फास्टर देन रिवेन्यू एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो फीलिंग बिलो नेट इनकम। ग्रोथ इज नॉट फ्री, ग्रोथ इज नॉट फ्री, इट मस्ट बी, ग्रोथ इज नॉट फ्री, इट मस्ट बी फंडेड। ठीक है, most of the DCF is a terminal value, return or capital, not PE, separate business, buyback or investment judged by price, size kills no direction, size तुम्हारा kills करता है no direction, leverage converts survival loss in the terminal, judge process not outcome, define enough। ठीक है, तो ये पॉइंट है भाई, 30 पॉइंट है ये।
इनको होल थिंग इन वन सेंटेंस, सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है, सेव ए लॉट, जितना तुम पैसा सेव कर सकते हो उतना करो, कीप कॉस्ट नियर जीरो, ऑन प्रोडक्टिव एसेट यू अंडरस्टैंड, जो भी एसेट तुम समझते हो जो भी प्रोडक्टिव है उनको समझो, नेवर यूज लिवरेज यू कैन नॉट सर्वाइव, ऐसा नहीं कि तुम लोन ले रहे हो या वो ले रहे हो, तो नेवर यूज लिवरेज, होल्ड ऑन फॉर द डिकेड, ठीक है। तो इन चीज़ों में जितना भी तुम समझ सकते हो, जितना भी तुम ग्रेस्प कर सकते हो ग्रेस्प, इट इज़ नॉट ए गारंटी राइट, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस दिस वीडियो, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है भाई, लेना हो तो ले लो, लेकिन ये पॉइंट भाई अच्छे से कंसिडर करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको चैट जीपीटी पे डाल के उसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करना। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।